वो हमसे प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता। जब हम विरोध करते तो पीटते हैं हमें, बस पीटते हैं। पर आज जब उन्होंने धक्का दिया तो खुद ही गिर गया। इसमें तुम्हारी ही गलती है उषा। डरो नहीं, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, रिपोर्ट करते हैं, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाइएगा मैडम। हमारे पति बहुत गुस्से वाले, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर हमें कुछ हो गया तो फिर बच्चों को अकेले कैसे संभालेंगे, घर कैसे संभालेंगे? पुलिस के पास मत जाइए मैडम, पुलिस के पास। ठीक है। नमस्ते मैडम। अरे नमस्ते। कृष्णा कैसा है अब? तुम जानती हो उसे? जी, माला जी को मैंने ही तो अटेंड किया था शुरू में। बहुत ही अच्छी थी बेचारी, जानती थी कि ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी। कृष्णा की बहुत चिंता करती थी। कृष्णा कहाँ है? अनाथाश्रम में। काश उन्होंने जिस दिन फोन किया था उस दिन बात हो पाती, तो आज कृष्णा अनाथाश्रम में नहीं है। किससे बात हो पाती? हाँ, कहाँ से फोन लगाया था माला ने? यही नीचे इंक्वायरी से। किसे? ये तो मैं नहीं जानती, पर शायद कृष्णा के पिता को। बहुत कमजोरी में थी वो, मैं ही तो लेके गई थी उनको फोन तक। थैंक यू। यार इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अरे तो क्या करूं, ये मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बात कहूं? क्या? मुझे लग रहा है कि तू बहुत डर गया। ठंडे दिमाग से सोच, उसने तुझे कॉल किया था तो क्यों डर रहा है? यार सवाल ये उठ रहा है कि मुझे नहीं तो किसे, समझ रहा है? किसे किया उसने फोन? अशोक, तेरे अलावा उस वक्त उसके करीब कौन था? माला के करीब? मिसेस श्रीवास्तव। हाँ, उसकी मकान मालकिन। दोनों में माँ बेटी जैसा प्यार था। माला ने अगर मुझे फोन नहीं किया तो 100% मिसेस श्रीवास्तव को फोन किया होगा। अरे तो बड़ी टेंशन की बात है। अगर इतना करीबी रिश्ता था तो तेरे बारे में बताया होगा? बिल्कुल बताया होगा, दोनों हर बात शेयर करते थे। यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? पता कर कि मिसेस श्रीवास्तव जिंदा है या चल बसी। और अगर जिंदा है ना तो बातों को घुमाना पड़ेगा, और ये सच छुपाने के लिए पूरी जिंदगी मैनिपुलेट करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं यशोदा जी से अब और झूठ नहीं बोलना चाहता। पहले इतनी बड़ी बात छुपाकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और अगर तू हल नहीं दे सकता ना तो मशवरे भी मत दे। हल देने का तो अपने पास एक्सपीरियंस ही नहीं, मशवरे ही दे सकते हम। ताना मार रहा है? अरे नहीं यार। अच्छा अगर हम मम्मी पापा गुस्सा हो रहे, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लाए आप? तुझको कुछ पता भी है? वो नाश्ता लेने नहीं आई थी, सिलेंडर लेने आई थी। हटे झूठियो, मेरे घर पे तो 2-2 सिलेंडर पड़े, नानू लाए। कल ही एक पापा ने बेचा है। चुप 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 एकदम। जितना पूछा करे ना उतना बोला करो। चल भागो यहाँ से। जी जी। बस। हाँ। पके हुए मेवे तो अमीरों के नसीब में, हमारे नसीब में तो ये तला तुला कचरा ही है। ठीक, यही खा लेंगे। हाँ सच्ची, मन तो करता है पलक ही ना झपकाऊं। पर क्या दीदी रात सुबह से डरती है क्या? नहीं तो सुबह होते ही भाग क्यों खड़ी हो जाती है? हंस क्यों रही हो दीदी? क्योंकि तो बिल्कुल मेरी जैसी है। यही सवाल मैंने मम्मी से पूछा था। पता है वो क्या बोली? क्या बोली कि रात सुबह से डरकर भागती नहीं है,
बल्कि सुबह को जगह देती है कि मैंने अपने चांद तारों से दुनिया को जगमग किया। अब तुम्हारी बारी है, तुम सूरज की रोशनी से सब कुछ जगमग कर लो। सबको अपनी अपनी बारी मिलनी चाहिए ना। हाँ वो तो है, पर दीदी एक बात बताओ कि चांद, तारे, सूरज ये सब लड़के ही क्यों होते हैं? ये तो मैंने मम्मी से पूछा ही नहीं, पर अच्छे लड़की नहीं होते, वरना दादाजी तो इनको भी पसंद नहीं करते। क्यों मम्मी? चांद के पास जो चांदनी होती है वो क्या होती है? लड़की। सूरज के पास जो किरणें होती है वो क्या होती है? लड़की। और तारों के पास जो चमक होती है वो क्या होती है? लड़की है ना? हाँ। तो दुनिया में सारी चमक बस लड़कियों से ही है। हाँ। तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि काश मैं लड़का होती। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। अभी मुझे दिखाओ फर्स्ट कौन आएगा। जल्दी जल्दी। अच्छा, ये जो मूंछों वाले हैं ना, जो अपनी मूंछों पे बल देके इतना इतराते हैं, उनसे जरा पूछना दो, मूंछें क्या होती है? लड़की। चलो इस बात पे मूंछों वाली एक फोटो खींचने दो। अरे कॉपी का पेज क्यों फाड़ दिया? वापस देनी है। इसी पेज पर लिखकर हम अफसर साहब को शिकायत करेंगे। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? वो बुरी वाली आंटी हमारा राशन चुरा रही है। तू ना मरेगा, अफसर तो चले जाएंगे, मैडम को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैडम को पता चल गया ना, तो मैडम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा छोटू, देखना मैडम पकड़ी जाएंगी। मेरी बात समझ। तुझे पता है अगर तू पकड़ा गया तो क्या सजा होगी? क्या होगी? यहाँ 1 हफ्ते के लिए बाहर रात के ठंड में सोना पड़ेगा, और खाने के लिए 1 रोटी और पीने के लिए 1 गिलास पानी, बस। नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ सबके लिए कर रहा हूँ। अरे सबका बिगड़ेगा, तू समझ क्यों नहीं रहा है? बिगड़ेगा नहीं छोटू, सुधर जाएगा। अरे पागल, अभी खाने के लिए खाना और सोने के लिए छत तो है, बाद में पता नहीं क्या होगा। मेरी माँ कहती थी कि कोई भी गलत बात बिना बात के नहीं सहनी चाहिए। मर गई तेरी माँ, तू क्यों मरना चाह रहा है? मेरा मतलब है कि तेरी माँ अब नहीं रही, और तेरे पिता जो है ना, उस दिन उस अच्छी वाली आंटी ने कहा था तुझे उनके मिलने तक जिंदा रहना चाहिए। मुझे किसी बुरे आदमी से नहीं मिलना, मुझे उनकी शक्ल तक नहीं देखनी। अरे मैं मेरी माँ का सपना जरूर पूरा करूँगा, खूब पढ़ूंगा। पर अगर तू ये लेटर दे देगा, फिर तो अपनी माँ का सपना कैसे पूरा कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाऊंगा? अगर उन खतरनाक आंटी को पता चल गया ना, और उन्होंने तुझे पकड़ लिया, फिर तो तू कहीं का नहीं रहेगा। फिर तो अपनी माँ का सपना कैसे पूरा करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरी माँ का सपना जरूर पूरा करूँगा। समझदार हो गया तू। मैं इस चिट्ठी को उन अफसर तक ऐसे पहुँचाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने लिखा है। इतना भी समझदार नहीं हुआ है तू। उन खतरनाक आंटी को ऐसे वैसे मत समझ। हर किसी को नहीं जाने देती अफसर सर के पास। तो जो उनके खास होते हैं सिर्फ वही जाते हैं। अरे आज तो भगवान ने बचा लिया यार, सारा भेद खुलने वाला था। तो जरा सांस तो ले ले मेरे भाई, सांस तो ले ले। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। बैठिए बैठिए। कौन सा भेद छुपाया जा रहा है भैया, हमें भी तो बताइए। यशोदा को पता है इस भेद के बारे में? अरे वो हम वकील लोग अपने पेशे के बहुत वफादार होते हैं। अब क्लाइंट के भेद को भी अपने ही मानते हैं। वो एक केस है,
एक बच्चे को न्याय दिलवाना है और बाप है कि सबूत हाथ नहीं लगने दे रहा। अच्छा, हाँ मतलब अभी बड़ा अजीब केस है। मतलब किसी की कहीं कोई गलती समझ ही नहीं आ रही है। बस आप अरे ये बता कि बाप बचा या फंस गया? बच गया, बाल बाल बच गया इस बार। भगवान की कृपा थी, मतलब फंसने ही वाला था। तो आप लोग केस किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? बच्चे की तरफ से या बाप की तरफ से? बाप की तरफ से। सच बताऊं तो बाप अगर ये केस जीतता है तो बच्चा हार जाएगा, और बच्चा अगर ये केस जीतता है तो बाप कहीं का नहीं रहेगा। मगर अभी तो आप लोगों ने कहा कि बच्चे। अरे तुम क्यों इस केस में फंस रही हो? अभी तो फोन पे बहुत बोल रही थी, भूख लग रही है, लंच पर लेकर चलो। अब यहाँ बातों में लग गई। अब बात करती रहोगी ना, डिनर भी यहीं करना पड़ेगा। चलें? चलिए। अशोक तू चले? नहीं तू हो गया काफी। आप यशोदा को लेके घर आइए ना भैया। ठीक हो ना? जी। मन लग रहा है यहाँ? जी। लेकिन देख के तो नहीं लग रहा। भरोसा रखना, हाँ? मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें यहाँ कम से कम रहना पड़े। नहीं, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान ना हो। रुको। कुछ लाई हो तुम्हारे लिए। ये कहाँ से मिल गया आपको? थैंक यू। जब माँ इस शहर में नौकरी किया करती थी तब की है ये। तुम्हें कैसे पता वो यहाँ काम करती थी? माँ ने कहा था कि वो यहाँ एक लॉ फर्म में काम किया करती थी। मैंने कितना सोचा था कि मैं वहाँ चिट्ठी रखूंगा और उन गिरगिट आंटी की पोल खोलूंगा। तू बस देखता था, अभी जादू होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। बच्चे दिल के सच्चे। तो बच्चों अपने सच्चे दिल से सर को फूल समर्पित करो। अरे मैडम, फूल समर्पित तो मरे हुए आदमी को किए जाते हैं, यहाँ तो जिंदा आदमी है। सर अर्पित, मैं अर्पित कहना चाह रही थी, समर्पित नहीं। बच्चों फूल सर को अर्पित करो। अर्पित। ये तो सच में जादू हो गया। लेकिन कैसे? तुझे वो अच्छी वाली आंटी के साथ गया था ना, तो मुझे वो चिट्ठी गिरी हुई मिली, तो मैंने समझ गया। देखना, तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सर लगता है ये गलती से वहाँ आ गया। ये आप लाइए, मुझे दे दीजिए, लाइए। एक मिनट। ये तो आप ही के लिए है। लिखा है, इल्जाम है आप पर कि सरकार द्वारा इन बच्चों के लिए दिए जाने वाले राशन पानी को आप इन तक पहुंचाती ही नहीं है, बल्कि आप उन्हें गंदा और खराब खाना देती हैं, भूखा तक रखती हैं। और लिखा है, प्लीज सर हेल्प अस गेट रिड ऑफ दिस वल्चर लेडी। सर क्या मतलब इसका सर? मतलब ये कि इस गिद्ध औरत से हमें बचाइए। हाय राम। सर
ये कैसे? तो अब आप क्या कहना चाहेंगी इस इल्जाम की सफाई में? कैसा इल्जाम सर? ये सरासर गलत है सर। सर ये बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन इनको समर्पित कर दिया है। सर यहाँ जो कुछ भी आता है वो सब इन मासूम बच्चों के पेट में जाता है। ये सब गलत है सर। ठीक है, रहने दीजिए अब ये सब बातें। अब आपके साथ क्या होता है वो देखिए। इन बच्चों का हक मारा ना आपने, इन बच्चों का। शर्म नहीं आती आपको? सर आपको ये लगता है कि मैं नहीं चाहता कि कृष्णा को उसका पिता मिले? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक बूढ़े चपरासी की बात पे आके मुझसे पड़ताल नहीं करती, मुझ पे शक नहीं करती। शक नहीं कर रही हूँ। शक कैसे करूंगी मैं आप पे? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आप बस इस बात से हैरान हूँ कि आपने क्यों नहीं बताया कि आप और माला साथ में काम किया करते थे। मतलब आप ये मान बैठी हैं कि मैंने आपसे ये बात छुपाई? हाँ? नहीं, ये आप मान बैठी हैं। क्यों छुपाऊंगा? बात छुपान मैं वो नहीं कहना चाहती थी। यशोदा जी, आपने पूरा माहौल बनाया, बच्चों को घर के बाहर भेजा ताकि आप और मैं अकेले में बात कर सकते हैं, क्योंकि आप ये मान बैठी थी कि मैंने आपसे झूठ बोला। और वाकई अगर मुझे पता होता कि माला मेरे साथ काम कर रही थी तो मैं उसी दिन आपको बता देता जिस दिन हॉस्पिटल में मैंने उसे पहली बार देखा था। लेकिन माला आपके ऑफिस में काम करती होगी। 1000 लड़कियां काम करती हैं। ये भी तो हो सकता है कि मेरे ऑफिस छोड़ने के बाद माला ने ऑफिस ज्वाइन किया होगा, लेकिन नहीं, ये आपने नहीं सोचा है यशोदा जी। आपने ये सोचा कि मैं आज आपने मेरा दिल दुखाया यशोदा जी। एक बार को मैं खुद पे शक कर सकती हूँ, लेकिन आप पे नहीं। मैंने गलती की है, आपका दिल दुखाया है मैंने। पता नहीं कि उस बच्चे से खुद को अलग नहीं कर पाती मैं, उसे इस हाल में नहीं देख पाती। वो अपने पिता से मिल जाए इस तड़प में, शायद भावनाओं में बहकर मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए अशोक जी। यशोदा जी आप माफी मत मांगिए। आपने कोई गलती नहीं की, मुझे माफ कर दीजिए। आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती तो मुझसे हुई है। मैंने जिस तरह से आपसे बात की, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। समझना चाहिए था कि आपसे जो हुआ वो क्यों हुआ। एक पराये बच्चे के लिए आप इस हद तक सोच रही हैं, अच्छी बात है। बस मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा। इस मामले में आपको एक हद तक ही सफलता मिलेगी। सही कह रहे हैं आप। मेरा काम ही ऐसा है कि समाज के हारे परेशान लोगों से हर रोज वास्ता पड़ता है मेरा, लेकिन आज तक किसी पराये की तकलीफ का इतना असर नहीं हुआ जितना कृष्णा की। उसमें मुझे अपनी आस्था और नुपुर की झलक दिखाई देती है। मैं जितना
उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ ना, उतना मन भागता है उसकी तरफ, जैसे मेरा खुद का बच्चा तकलीफ में हो। मैं खुद परेशान हूँ। क्या नाता है इस बच्चे से? पिछले जन्म का नाता होगा शायद, है ना? शायद। बस एक बार उसे उसके पिता से मिलवा दो। मुझे यकीन है उस फर्म में काम करने वालों में से ही कोई उसका पिता है। आप ये परेशानी मुझे दे दीजिए। अरे कोई है? फोन की घंटी बज रही है। बाबूजी दवाई निकाल रही हूँ। हेलो हेलो। ये तो कोई अंकल बोल रहे हैं। आंटी के बारे में पूछ। अरे कौन है भाई? कुछ बोलोगे? मुझे यशोदा मैडम से बात करनी है। हैं? फोन में बहुत खरखर है। अरे भैया जोर से बोलो, साफ साफ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे आंटी से बात करनी है। घंटी? कौन सी घंटी? घंटी नहीं, आंटी, यशोदा आंटी। अरे धीरे बोल, वरना वो गिरगिट आंटी सुन लेगी। कौन बोल रहा है भाई? मैं कृष्णा। कौन? अरे मैं कृष्णा, अनाथ आश्रम से। मुझे यशोदा आंटी से बात करनी है। आप तो चिल्ला कह रहे हो। रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर नहीं है, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ और मुझे यशोदा मैडम से बात करनी है। हेलो हेलो। क्या हुआ बाबूजी? किसका फोन था? कोई बदमाश था, वैसे ही परेशान कर रहा था। चलिए आप दवाई ले लीजिए। शुगर चेक कर लेना बाबूजी। हाँ। अब तो भगवान को भी चढ़ानी होगी ना, तो उस पुष्प की लड़ी को हम नहीं कहेंगे माला। चलिए राजकुमार जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अभी तो बर्तनों का ढेर धोते देखने के लिए आपकी प्रजा आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैडम, इसे सुबह से तेज बुखार है, कल से कुछ भी नहीं खाया। हाँ तो तू धो ले इसके साथ। आजा मदद कर इसकी। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैडम वो थोड़ा कुछ खिला देते तो। हाँ खिलाऊंगी ना, मार खिलाऊंगी छड़ी से अब। अरे जाओ रे, मेरी छड़ी लेकर आओ। कृष्णा, माफी मांग ले। ओहो, आ गई अकल ठिकाने। अरे मेरी छड़ी से तो अच्छे अच्छे की अकल ठिकाने आ जाती है। तो चलो क्रांतिवीर, घुटने टेको, नाक रगड़ो, तब मैं सोचूंगी कुछ। आज तो हद ही कर दिया आपने। ऐसे कैसे अनाथ आश्रम चलाती है आप? एक बच्चा खूनम खून पड़ा है और आप सर पकड़े खड़ी है। अरे तो मैं क्या करूं? सुबह से सर में दर्द हो रहा था, मैं तो लेटी थी, पता चला बेचारा फिसल के गिर गया। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर साहब तो खुद ही फिसले पड़े हैं। अब क्या करें मैडम, अभी सरकारी मामले ऐसे ही होते हैं। एक बात बताइए, आपका अपना बच्चा होता तो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे खड़ी रहती आप? छोटा बच्चा है, इतना खून बह रहा है, इसे कुछ हुआ ना तो इंक्वायरी बिठाऊंगी मैं। हाँ हाँ बिठाइए भैया, बिठाइए, इंक्वायरी बिठाइए। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो सड़क पर लगा हुआ अमरूद का पेड़ है, जो आता जाता है पत्थर मार के जाता है। पूछिए पूछिए इस बच्चे से, पूछिए।
जब से ये गिरा है ना तब से एक चैन की सांस ना ऊपर से आई है ना नीचे से आई है। कृष्णा, हटिए कृष्णा, हटिए आप लोग। अरे 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 आप कौन है? कहाँ घुसी चली आ रही है? प्राइवेट डॉक्टर है, मैंने बुलाया है। प्राइवेट डॉक्टर? फीस कौन देगा? हमारे यहाँ इतना बजट नहीं होता है। देखिए आप लोग फीस की चिंता मत करिए और आप लोग यहाँ से हटिए, हवा आने दीजिए। हवा आने? गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के एनुअल पोएट्री कंपटीशन 2022 में स्वागत है। आपके सामने जो पहली कंटेस्टेंट आ रही है वो है रेशमा सिन्हा। मेरी मम्मी सबसे अच्छी मेरी मम्मी, नूडल रोज खिलाती मम्मी, टॉफी रोज दिलाए मम्मी, प्रॉमिस की पक्की है मम्मी, मन की बहुत अच्छी है मम्मी, सारे जग सारी दुनिया में सबसे अच्छी मेरी मम्मी। सच में इसकी मम्मी तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। अब आ रही है आपके सामने थर्ड ए की आस्था गुप्ता। पापा, दीदी नर्वस सी लग रही है, अगर मम्मी नहीं आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। मैं आस्था गुप्ता चाहती हूँ आप सबका प्यार। मेरी कविता का टाइटल है अपनी पोइट्री सुनाओ बेटा। बोलो बेटा बोलो। लगता है आस्था गुप्ता नर्वस है। बेटा आप बैठिए, आपको बाद में बुलाते हैं। आस्था, चांस चाहिए, क्या मैं कविता सुना सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा शुरू करो ना। कितनी अच्छी सोच है ना आपकी, ऐसा सिर्फ आप सोच सकती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर अम्मा बाबूजी की इन बातों को हटा दें तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है ना? नहीं? बस आप इस खूबसूरती का आनंद लीजिए, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं हूं। थैंक यू। अब क्या किया मैंने? आप किसी भी सिचुएशन में आप ही बने रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरा गुस्सा, मेरी खीज, मेरी हर कमी को भूल के इतना प्यार से समझाते हैं मुझे। थैंक यू मेरा जीवन इतना सुंदर बनाने के लिए। बस 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 बस। हाँ, सुबह से शाम सिर्फ दौड़ती रहती हैं आप। आराम कीजिए। वो कृष्णा, अरे अच्छा हुआ गायत्री वक्त पे पहुंच गई, नहीं तो क्या हाल होते उस बच्चे के। गायत्री भाभी को बच्चे काफी पसंद है ना? एक बात आ रही है मन में।
हम तो जानते हैं कि मनोज भैया और गायत्री कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गायत्री की गोद सोने की सोनी है। तो अगर मनोज भैया और गायत्री कृष्णा को गोद ले ले तो बहुत अच्छी बात है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई।